बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक ऐसी किताब है जो कह सकती हूँ मैं कि हर एक व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये फादर्स के लिए लिखी गई है। तो ये इसके इंडेक्स आप देख सकते हैं, बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य और उनमें जो सत्य के प्रति आग्रह लाना और बल विवेक, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये विवेक बुद्धि और शिक्षा के प्रति उनके मन में सही तरीके से मोटिवेशन भरना। स्वाध्याय मतलब शिक्षा के अलावा भी जो अध्ययन है वो भी करना ज़रूरी है। पुरुषार्थ और परिश्रम से उन्हें जोड़े रखना, परिश्रम के प्रति सम्मान बच्चों के मन में पैदा करना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। शौर्य और धैर्य, अब धैर्य के बिना तो जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है ना दोस्तों। सेवा धर्म की महत्ता, तो सेवा धर्म मतलब वही जो हम घर से लेकर अपने आसपास और मतलब बच्चों को हम समझाएं कि जो सेवा है ये हमारा एक मूल स्वभाव होना चाहिए। अलग से कोई वीकेंड पे जाके हम कहीं कुछ सेवा करेंगे ऐसा नहीं है। एक मन में एक भावना होनी चाहिए कि हम स्कूल में भी बैठे हैं, बच्चों को हम ये सिखाएं, बस में बैठे हैं, स्कूल में खेल रहे हैं, तो हर जगह हम ये भावना रखें कि किसी की मदद हो जाए। चरित्र निर्माण सबसे बड़ी बात है दोस्तों। चरित्र निर्माण पेरेंट्स ही तो करते हैं ना। सम्मान और सद्व्यवहार, सम्मान बच्चों के व्यवहार में कैसे आएगा बताइए? हम पेरेंट्स से ही आएगा ना। अगर वो हमें अच्छा व्यवहार सद्व्यवहार करते देखेंगे, हमें वो सम्मान करते देखेंगे कि माता पिता का, पिता माता का, और मतलब हम पति पत्नी आपस में ही नहीं, अपने घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्प हैं, जो लोग आ जा रहे हैं, हर एक के साथ हम सम्मान और अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये बच्चों को हमें सिखाना है। भातृभावना कैसे जगाई जाए, सहयोग वृत्ति, ये जो हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि सारा जो लोड है, सारा जो काम है वो मदर्स पे ही है और बाहर का काम फादर्स का है, ऐसा मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी कर सकते हैं। घर सबका है ना। बाथरूम अगर सब लोग यूज़ करते हैं तो वो क्लीनिंग भी सबकी ज़िम्मेदारी है। कपड़ा पहनते हैं तो उसको जगह पे रखना और वॉशिंग मशीन में डालना और सुखाना और रखना सबकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ना। तो ये जो सहयोग वृत्ति है, इसका विकास, बच्चों को व्यवहार कुशल बनाना, मतलब कभी घर में कोई आ जाए तो वो ऐसे बिल्कुल क्या करूं ऐसा हैंडीकैप जैसा नहीं लगना चाहिए। हमें बच्चों को बताना है कि कोई सिचुएशन आ जाए, आप घर पे नहीं हैं और कोई आए तो उन्हें बिठाएं, पानी दें, चाय दें, नाश्ता पूछें। कोई गेस्ट आ गए तो थोड़ा एडजस्ट करना, उनके साथ व्यवहार करना। विशेष रुचियां और शौक़, अगर बच्चे आपको मतलब फादर्स को, ये फादर्स के लिए है ना किताब, तो अगर फादर्स को देखेंगे कि वो छुट्टी के दिन कुछ समय निकाल कर या रोज़ थोड़ा सा समय निकाल कर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी शौक़ या हॉबीज़ हैं, वो स्वाभाविक रूप से उनमें आएगी। बच्चों की जिज्ञासाएं और समाधान, जो जिज्ञासाएं हैं बच्चों की अनंत होती हैं। आप झिड़कना या चुप जब तक नहीं करा देते हैं वो बोलते रहते हैं, तो उनका समाधान करना ये भी तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बच्चों के संगी साथी, सबसे पहले तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए जो उनके फ्रेंड्स हैं। हम ये ना कहें कि वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं हो सकता, उसके साथ क्यों घूमते हो, हम समझने की कोशिश करें। बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं, बेसिकली लिखने का मतलब ये है कि आज्ञाकारी मतलब ऐसा यस मैन नहीं बनाना है। मतलब यह है कि वो ये समझें कि जो अगर पापा मम्मी ने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, कुछ अच्छा ही होगा। सभ्यता और संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है
उसके प्रति हम उनमें मतलब फोर्स न करें, इम्पोज न करें। हम उन्हें जैसे एक दिया लगाना, कुछ ऐसा भजन गा रहे हैं, अपने जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे पर्व त्योहार हैं, उनके बारे में हमें इंटरेस्टिंग वे में बताना। और बच्चों में अगर अपराध आ गया, हम उसे बहुत ज़्यादा बड़ा करके सोचने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, हमारी पेरेंटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे को थोड़ी पता है कि वो अपराध कर रहा है, मतलब इनोसेंट है ना, उसे इनोसेंट मानना चाहिए आपको। तो पहले उससे, अगर हम कहते हैं ना कि उसके लेवल पे जाने के लिए, मतलब बच्चे से आपको बात करनी है तो आपको नीचे उसके लेवल पे बैठना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य और सफाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो हैबिट्स हैं वो, और सफाई से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी आदतें हैं, एक तरह से वो एक फैमिली स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब बाथरूम से बाहर निकल रहे हैं नहा कर या टॉयलेट से, तो कितना मिनट लगता है क्लीन करने में। ब्रश किया तो थोड़ा वॉश बेसिन साफ़ करके निकल जाओ। जब बाथरूम से बाहर निकले तो एकदम बढ़िया चकाचक करके निकलें। कुछ किचन में कुछ खाना लेने गए या बनाने गए तो सब कुछ 2 मिनट में क्लीन करके बाहर निकले। ये जो सफाई है, इसकी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, ये हमें उनमें लाना है। अब इस किताब का जो सबसे सुंदर पार्ट मुझे लगा दोस्तों, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। एक तो ये बताया है कि जो बच्चा है वो आपका, क्योंकि ये पिता के लिए लिखी गई है, तो पिता से कहा गया है कि वो आपका राजकुमार है। भाई, अपने मन के राजा हम कहते हैं ना, तो अगर आप राजा हैं तो वो भी आपका राजकुमार है ना। कल को जैसे आप में आपके फादर की कुछ हैबिट्स हैं, वैसे आपकी भी कुछ हैबिट्स आपके बच्चों में होंगी। अगर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कभी तेज़ आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना, तो अब्यूज़िव लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात होती है दोस्तों। वो ज़ोर से बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं ना। तो उसमें ये चीज़ बहुत सुंदर इस किताब में बताई गई है कि जैसे राजा अपनी राजकुमार को धनुर्विद्या सिखाता है, और बहुत सारी एजुकेशन के अलावा और क्या सिखाता है, व्यवहार करना। ये सिखाता है कि कोई आए, बड़े आए तो प्रणाम करें, जो छोटे हैं उनका आदर करना। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, आप ज़रूर पढ़िएगा इसे। और एक और चीज़ बताइए इसमें, एक तो ये कि आपका जो बच्चा है वो आपका राजकुमार है। कोई आए तो बहुत ही इज्जत के साथ में, बहुत ही ऐसा जैसे आपको बहुत खुशी हो रही है इंट्रोड्यूस करने में, तो आप जो भी आए उनसे परिचय कराइए कि बेटा ये फ़लाना अंकल हैं, और मिलो, ये मेरा बच्चा है, फ़लाना क्लास में पढ़ता है और बहुत अच्छी पेंटिंग करता है और बहुत बढ़िया बच्चा है। ऐसे करके आप उसे मिलाएं, मतलब सम्मान दें, प्रशंसा करें। दूसरी चीज़ इसमें बताई है कि बच्चा आपके घर में है तो समझिए कि एक आदमकद शीशा होता है ना, अलमारी में या वॉल पे हम पूरा फुल लेंथ का शीशा लगाते हैं तैयार होने के लिए। तो अगर बच्चा आपके घर में है तो समझिए कि एक आदमकद शीशा है, अनफिल्टर्ड। आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते, वो सब सेंस करता है। अगर आप अपनी घर में अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपनी कलीग, अपने पड़ोसियों, जो भी जीवन में लोग हैं, उनके प्रति आप अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, पीठ पीछे भी, क्योंकि बच्चा तो हर वक्त आपके आसपास होता है ना। आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आप जो पिता हैं ना, बेसिकली आप रोल मॉडल हैं अपने बच्चे के। जी हाँ, सही सुना आपने, आप हीरो हैं अपने बच्चे के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जो फादर्स होते हैं ना, वो अपने बच्चे के सुपर हीरो होते हैं, रोल मॉडल। बच्चा एक दिन आपके जैसा बनना चाहता है।
तो थोड़ा सा रुक के सोचिएगा, इस किताब को तो ज़रूर पढ़िए। और वैसे भी रुक कर सोचिएगा कि क्या आपके व्यवहार में कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, या बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ और उसमें बढ़ोतरी करें। हम थोड़ा उनके साथ बैठें, उनके साथ वक्त बिताएं। तो बालकों का भावनात्मक निर्माण पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बहुत अच्छी किताब है। और आप गूगल पे गायत्री परिवार बुक्स ऑनलाइन करके सर्च कर सकते हैं, या अपने आसपास कहीं कोई गायत्री बुक स्टोर हो वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया किताब है और लिखी है फादर्स के लिए, लेकिन माता और पिता अलग तो नहीं होते हैं ना। अपने बच्चों के लिए हम एक ही होते हैं, इसीलिए हमें पेरेंट्स कहते हैं। मदर्स एंड फादर्स टर्म कभी सुना है आपने? पेरेंट्स बोलते हैं ना। तो अपने बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, भावनात्मक जो उनका व्यक्तित्व है उसके निर्माण के लिए ये किताब ज़रूर पढ़िए। और आशा है कि इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ तो लाभ मिला होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य उपयोगी किताब के साथ में। बाय।